कि जीएस का उतना रोल नहीं, यदि आप हिंदी में काम करते हैं तो हिंदी एक ऐसा मात्र है पोर्शन जो आपको प्री और प्लस मेंस में भी काफी अच्छा रिस्पांस दिलाता है। मैम हिंदी स्पेशलिस्ट हैं, मैम से आरओ के एग्जाम को लेकर के हिंदी के विषय में भी काफी चीजें जानेंगे जो आप ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, क्योंकि मुझसे बहुत सी लड़कियां ये पूछती हैं कि मैम मैंने अब स्टार्ट की है तैयारी या मेरी एज निकल गई है, अब मैं कैसे करूं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने कभी नहीं सोचा था अपने जीवन में मैं पीजी कर ली, कंपटीशन निकाला है। तो मेरे जो कंपटीशन रहे हैं वो सभी टीचिंग से रिलेटेड रहे हैं, हिंदी साहित्य और हिंदी मेरा बैकग्राउंड रहा है। तो हिंदी को लेकर के ही मैं स्टार्ट से ही रही हूँ। कंपटीशन में सबसे पहले मैंने टीजीटी पीजीटी जो माध्यम। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं, इन्होंने कई एग्जाम अपने दम पे निकाले हैं और एक वुमेन एम्पावरमेंट को भी इन्होंने काफी बढ़ावा दिया है। आगे जानेंगे कैसे वो सारी चीजें। सबसे पहले तो अपने चैनल पे डॉक्टर अंतिमा मैम का बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं। थैंक यू आशीष जी कि आपने मुझे ये मौका दिया। सबसे पहले थैंक यू आपको। धन्यवाद मैम। मैम को बता दें, मैम लखनऊ यूनिवर्सिटी से एडेड जो कॉलेज है वहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैम ने कई एग्जाम क्वालिफाई किया और हिंदी में विशेष तौर पे इनका अनुभव रहा है। वो सारी चीजें, क्योंकि आरओ का भी एग्जाम होने वाला है, जैसा कि इस समय सीरीज चल रही है आरओ का हम इंटरव्यू प्राप्त करा रहे हैं। मैम के माध्यम से हमने सोचा कि कुछ हिंदी की विशेष आप सभी लोग के लिए जो भी इनके पास अनुभव होगा वो आप सभी लोग से शेयर हम करवाएंगे। सबसे पहले मैम तो आप ये बताएं कि कौन कौन से वो एग्जाम है जिन्होंने आपने अभी तक क्रैक किया है। सबसे पहले, इससे पहले कि बातचीत शुरू हो, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है, तो मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि एज ए टीचर, क्योंकि मेरा प्रोफेशन भी वही है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस इंटरव्यू में भी, आज की बातचीत में भी, मैं आपको कुछ अच्छी बातें बता सकूं जो आपके जीवन में ज़्यादा योगदान कर सके। एकेडमिक्स की कंपटीशन की बात करें तो मैंने पर्सनली कौन कौन सा कंपटीशन निकाला है, तो मेरे जो कंपटीशन रहे हैं वो सभी टीचिंग से रिलेटेड रहे हैं, हिंदी साहित्य और हिंदी मेरा बैकग्राउंड रहा है। तो हिंदी को लेकर के ही मैं स्टार्ट से ही रही हूँ। कंपटीशन में सबसे पहले मैंने टीजीटी पीजीटी जो माध्यमिक का टीजीटी पीजीटी है वहाँ से स्टार्ट किया, और फिर मैंने नवोदय विद्यालय, आप सब परिचित होंगे, नवोदय विद्यालय के भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, वहाँ पर का इंटरव्यू दिया और फाइनल रूप से चयनित भी हुई। और मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है कि मैं अपने इंटरव्यू में पूरे इंडिया में मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स था उस समय, नवोदय एनवीएस पीजीटी में जी। उसके बाद से फिर मैंने केवीएस भी निकाला, उसको भी क्वालिफाई किया है, डीएसएसबी में भी मैं चयनित हुई, और अभी रिसेंटली जो लास्ट यूपी टीजीटी पीजीटी हुआ था उसमें मैं टीजीटी में अंतिम रूप से चयनित हुई थी। ये हो गई सामान्य जो टीजीटी पीजीटी के बाद। उसके अलावा मैंने यूपी जीडीसी भी क्वालिफाई किया है, और फाइनली मैं यूपीएचएससी के थ्रू असिस्टेंट के रूप प्रोफेसर के रूप में चयनित हूँ। मैम अगर देखा जाए तकरीबन 7-8 एग्जाम आपने क्लियर किया है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न हमारे जो चैनल की तरफ से हम करना चाहेंगे, एज ए वुमेन जैसे कौन कौन सी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा, जैसे तैयारी कर रही है, जैसे बहुत लोगों को सुनना पड़ता है कहाँ होगा क्या नहीं होने वाला, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? और कुछ मोटिवेशन, ऐसे कई लड़कियां हैं जो तैयारी करना चाहती हैं, घर से नहीं निकल पाती, दबाव रहता है सारी चीजों को, तो इसको लेकर के देखिए, सबसे पहले जो आज के तैयारी का पैटर्न है ना, जो ये होता है कि हम पहले अपने निर्णय ले लें, डिसीज़न लें कि हमें क्या करना है। चूँकि आप जहाँ डिसीज़न ले लेते हैं, ये फीमेल कैंडिडेट हो या मेल कैंडिडेट हो, अगर आपने डिसीज़न ले लिया तो आधा प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया है। एक बार डिसीज़न लेने के बाद आपको अपने सराउंडिंग को तैयार करना होगा, क्योंकि एक्सक्यूज़ कोई भी मायने नहीं रखते कि मैं लड़की हूँ, मुझे काम है बहुत सारा, या फिर घर का काम है, प्रेशर है। मैं ये साफ बता दूं कि इस कंपटीशन की दुनिया में आपके लिए किसी भी कमी या किसी भी एक्सक्यूज़ की कोई जगह नहीं है। आपको अपने सराउंडिंग को अपने हिसाब से बनाना होगा। एज ए लड़की फीमेल मुझे भी कई दफ़ा हुई, क्योंकि एक्सप्लोर करने में भी प्रॉब्लम होती है, आपको अकेले आना जाना पड़ता है कंपटीशन के लिए, और तैयारियां भी करनी पड़ती है। कई दफ़ा घर का भी कुछ ऐसा सिचुएशन होता है, टच वुड मेरे संग ऐसा नहीं रहा, मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही। लेकिन मैं चूँकि खुद भी आज देखती हूँ, 4 लड़कियों से बात करती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि
क्योंकि फैमिली भी कई कई दफ़ा ऐसा होता है कि नहीं रहता है, लेकिन मैं उनको भी ये सजेशन करती हूँ कि एक तो पहले आप अपने सराउंडिंग से हेल्प दो। आप बाहर नहीं जा रहे हो, कोचिंग करने जा पा रहे हो, तो आजकल मोबाइल, यूट्यूब बहुत अच्छा साधन है कि आपको सारी लिस्ट उपलब्ध कराता है और कोचिंग्स वगैरह भी अवेलेबल कराता है। आप वहाँ से तैयारी करो। एक बार आप देखिए, अगर आप जो सफलता के शिखर पे या सफलता की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं ज़रा ज़रा, तो आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस भी धीरे धीरे सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे घर में भी सबको ये लगने लगा कि हाँ अब कुछ कर सकती है, तो थोड़ा मौका और, थोड़ा मौका और। तो जहाँ आपको लगता है, चाहे आप एकेडमिक्स की पढ़ाई में कंपटीशन स्टार्ट करें, वहाँ पहले अपने आप को बेसिक रूप से एक बार प्रूफ करना स्टार्ट करिए। जब आप शुरू करेंगे, मुश्किलें धीरे धीरे हल होती जाएंगी। मैम, जैसे इतने एग्जाम आपने क्रैक किए हैं, तो सारे एग्जाम आपने दिमाग में अपने रखे थे कि मुझे ये एग्जाम देने हैं, कि सारे एग्जाम तैयारी एक साथ करते थे आपके यहाँ? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, क्योंकि मुझसे बहुत सी लड़कियां ये पूछती हैं कि मैम अब मैंने स्टार्ट की है तैयारी, या मेरी एज निकल गई है, अब मैं कैसे करूं? तो मैं आपको बता दूं, मैंने कभी नहीं सोचा था अपने जीवन में, मैं पीजी कर ली, मैं पीएचडी कर रही थी, तब तक मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इस फील्ड में जाना है। इस फील्ड में मैंने बाद में स्टार्ट किया, प्रयास किया जाना है। और जिस दिन से मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे इस फील्ड की तैयारी करनी है, उस दिन मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि मुझे देर हो गई है, अब मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर उम्र क्या होगी, कितना टाइम लगेगा तैयारी करने के लिए, या फिर मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तो अगर आपने एक टारगेट बना लिया है कि आपको अब पढ़ना है, तैयारी करना है, तो दूसरे किसी और की मत सुनो। आप अपनी कैपेसिटी बेस्ट जानते हो, ठीक है? उसके बाद से आप तैयारी उसके लिए स्टार्ट करो, और उसके बाद उसके अपने गोल के हिसाब से आप तैयारी करिए, उसके हिसाब से लोगों से मिलिए, उसके हिसाब से लोगों को से गाइड करिए। और मैं ये भी कहूँगी कि बिल्कुल आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं होती है। आप गाइड किसी से लीजिए और उसके बाद खुद डिपेंड होकर के खुद डिसीजन लेकर के तैयारी करिए। मैम, इसमें एक प्रश्न ये है कि जैसे स्टार्ट में जब पहला एग्जाम आपने दिया था, तो उस समय आपकी पढ़ाई की जो दिनचर्या थी वो किस प्रकार आप शेड्यूल करते थे? फिर आपने पहला एग्जाम क्रैक किया, ज्वाइनिंग कर ली होगी उसमें, फिर नौकरी के साथ में आगे के एग्जाम की तैयारी आपने कैसे, फिर टाइम टेबल आपने मैनेज किया, दोनों के विषय में बताइए। जब मैंने पहला एग्ज़ाम अपना दिया था, उस समय मैं पीएचडी कर रही थी, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा फोकस पीएचडी पर जाता ही था। पीएचडी के साथ साथ हमें अपने जॉब नौकरी की भी तैयारी करनी थी। तो टाइम शेड्यूल की बात है कि मैं कभी ये सोच करके नहीं पढ़ी हूँ कि मुझे इतना घंटा पढ़ना है। आप एक टारगेट बनाओ कि वो आपको इतना टॉपिक ख़त्म करना है। और अगर मैं हमेशा ये बच्चों से कहती हूँ कि तुम पढ़ाई का टाइम टेबल बनाने से बेटर है आप अपने अन्य दिनचर्या का टाइम टेबल बना लीजिए। उसके अलावा जितना भी टाइम बचे आपको पूरा पढ़ाई में 100% डेडिकेट करना है। 5 से 6 घंटे भी मिलेंगे तो वो आपको पढ़ाई के लिए ही देना है। उसके अलावा बाकी जितना भी है उसको आप अपने अन्य कार्यों में, मोबाइल यूज़ करने में, मस्ती में, जिसमें भी लगाइए। उसके बाद जितने भी टाइम, और अगर यही 6 घंटे की टाइम भी आपने ईमानदारी के साथ रोज दिया है तो भी आपको कोई भी कॉम्पिटिशन, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, कोई भी कंपटीशन निकालने से आपको कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद फिर हमने पीएचडी करने के बाद जब मुझे पहली नौकरी मिली, हाँ ज्वाइन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी पीएचडी ऑलरेडी चल रही थी और काफ़ी पीक पे चल रही थी। तो मैं यही था कि मुझे पहले से कंफर्म था कि मुझे नौकरी ये नहीं करनी है, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। मुझे आगे जाकर बढ़ना था, मेरा टारगेट वही तय था, फिक्स था कि मुझे फ्यूचर में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है, तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। ये भी मैं हमेशा कहती हूँ कि संकल्प के साथ विकल्प नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, आप अगर तैयारी कर रहे हो, ये मैंने खुद किया, मैं ज़रूर लेकिन आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको कोई जॉब मिल रही है, आप वो जॉब कर लो, साथ में आगे बढ़ो। यदि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो आप उसको स्किप करके सीधे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैम, जैसे जॉब में रहने के साथ साथ, जैसे एक आप औरत भी हैं, तो औरत को घर में तमाम प्रकार के काम भी होते हैं, तो उसको तो स्किप नहीं कर सकती हूँ, भले एक आदमी होता है स्किप हो जाता है उससे, ठीक है। तो आपने मतलब इन सब चीज़ों पे रहने के बाद भी घर के काम काज को ले करके भी सब चीज़ें कैसे फिर आगे वाले एग्जाम के लिए कैसे अपनी टाइम टेबल मैनेज किया पढ़ाई करने के लिए? क्योंकि बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो अभी नौकरी कर रही हैं, टीचर हैं कहीं पे, लेकिन वो घर में इतनी व्यस्त हैं, पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पा रही होंगी, लेकिन आपने वो चीज़ किया आने वाले एग्जाम के लिए, तो वो आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, हम लोग जब तैयारी किया करते थे तो हम लोग अकेले ही रहते थे, फैमिली से दूर, सारा सब चीज़ हमें खुद ही करनी पड़ती है।
और मुझे लगता है तैयारी करने वाले बच्चे को अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा के करनी पड़ती है, ये चाहे कोई लड़की हो या लड़के भी, क्योंकि लड़के भी अब बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी सारी जिम्मेदारी, अपना खाना पीना उठना बैठना सब खुद ही कर रहे हैं, उसके साथ आपको तैयारी करनी है। और कुछ महिलाएं, मेरे पास भी ऐसे उनका प्रश्न आता है कि शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, उसके साथ कैसे तैयारी करें। तो मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ कि दिन भर में आपको, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे 2-3 ही घंटे मिल रहा है और मेरे साथ के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको 6 घंटे मिल रहा है, पहली बात तो ये थिंकिंग निकाल देना चाहिए। आपको 3 घंटे मिल रहा है, वो 3 घंटे आप ईमानदारी से रोज दीजिए, ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा, हो सकता है आपको अन्य कॉम्पिटिटर जो दे रहे हैं कंपटीशन, उनसे 1 साल ज़्यादा लगे, लेकिन वो जो प्रेशर होता है ना, तैयारी का प्रेशर हैंडल करना सबसे ज़रूरी होता है तैयारी के दौरान। ये सोच के कि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, आप पढ़ ही नहीं पा रहे, ये सोच करके आपने 1.5 साल बिता दिया। आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, 4 घंटे मिल रहे हैं, आप उतना ही पढ़ो। आप वो जो 1.5 साल भर हर महीना बिताए जा रहे हो कि टाइम ही नहीं मिल रहा है, वो उसको टाइम नहीं वेस्ट करना है, आप फिर बाकी कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा तैयारी कर पाओगे। अच्छा, ये चीजें अब मैम, जैसे कि अब हम लोग आते हैं, जैसे आप हिंदी के स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। अब जैसे कल दोस्तों आपको बता दें, अवध भाई का इंटरव्यू सुबह हमने अपलोड कर दिया, उन्होंने बताया भी कि जीएस का उतना रोल नहीं, यदि आप हिंदी में काम करते हैं तो हिंदी एक ऐसा मात्र है पोर्शन जो आपको प्री और प्लस मेंस में भी काफी अच्छा रिस्पांस दिलाता है। मैम हिंदी स्पेशलिस्ट हैं, मैम से आरओ के एग्जाम को लेकर के हिंदी के विषय में भी काफी चीजें जानेंगे जो आपकी 6 टॉपिक की हैं। तो मैम थोड़ा सा हिंदी के विषय में जानेंगे हम लोग कि हिंदी जो तैयारी करना चाहिए वो बच्चों को किस प्रकार से शुरू करना चाहिए तैयारी। देखिए, चूंकि मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि मेरा खुद का भी जो चैनल है हिंदी नारी नाम से, उसमें मैं प्रॉपर हिंदी की गाइडेंस ही शुरू से हम लोग करते हैं। और रिसेंट में तो हमने हिंदी के गाइडेंस को लेके, मेंटरशिप को लेकर कई सारे बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। मैम 1 मिनट रोकेंगे आपको। दोस्तों, मैम का यूट्यूब चैनल है हिंदी नारी करके, जिसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे। वहां पे 44,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। मैम वहां पे हिंदी को लेकर के तमाम प्रकार की मोटिवेशन वीडियोस वगैरह वहां पे बनाती रहती हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर एक बार आप सभी लोग विजिट कर लीजिएगा। मैम जी, तो मैं वही कंटिन्यू करूँगी कि हिंदी वहाँ पे भी मैं बोलती हूँ, और केवल हिंदी आप आरओ की बात कर रहे हो, पीसीएस की बात कर रहे हो, मैं ये गारंटी के साथ आज की डेट में आपको कह सकती हूँ कि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, इंक्लूडिंग बीएड को ले लो, उसका एंट्रेंस ले लीजिए, या किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस ले लीजिए, आप टेक्निकल एग्ज़ाम ले लीजिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन एग्ज़ाम ले लीजिए, सभी जगह सामान्य हिंदी ग्रामर का, अब तो बेसिक लिटरेचर का भी बहुत बड़ा रोल है। और आप सब जानते हैं कि आपने बचपन से ग्रामर पढ़ी रखी है। पहली बात हवा है ये कि अलग से पेपर पूछा जा रहा है। दूसरी बात प्रैक्टिस, ग्रामर और एकदम ये मैथमेटिकल है, आप जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे हिंदी को लेकर के, क्योंकि कॉन्सेप्ट नियम सबके एक ही हैं, और उसके बाद आपका होता है प्रैक्टिस करना। हमने भी जो मेंटरशिप के बैच स्टार्ट किया है उसमें हम बच्चों को लगातार प्रैक्टिस ही करवाते हैं और उसी पे फोकस करते हैं, हम उनके डाउट्स क्लियर करते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं। क्योंकि इतनी तैयारी के बाद, हिंदी से मैंने इतनी तैयारी के बाद ये समझ लिया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना एक अलग बात होता है, एकेडमिक्स पढ़ाई एक अलग बात होती है, उसके बाद उसको अपने एग्जाम में ढालना, उस सांचे को अपने एग्जाम में ढालना वो बिल्कुल डिफरेंट है। और वो एक चीज़ जो बिल्कुल उससे सॉल्व होगी वो बस है कि आप प्रैक्टिस करते जाइए, हर चीज़ को उठा के प्रैक्टिस करते जाइए। तो हिंदी की तैयारी के लिए भी, सामान्य हिंदी की तैयारी के लिए भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, और आपके पास एक अच्छा कोई पर्सन होना चाहिए जो आपको आपके डाउट्स क्लियर कर सके। अच्छा मैम, हिंदी की पढ़ाई करने के लिए जैसे आरओ के लिए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो 6 उसमें टॉपिक स्पेशली आते हैं जो कि 10-10 प्रश्न के 60 प्रश्न मतलब रहते हैं। तो उसमें मैम जैसे विलोम हो गया, पर्यायवाची होता है, विशेष और विशेषण वाला पोर्शन होता है, और उसमें शुद्ध वर्तनी के लिए होता है, और उसमें 1-2 टॉपिक्स और होते हैं जो कि, तो मैम इसमें जैसे जानना चाहेंगे, जैसे पर्यायवाची वाला जो पोर्शन हो गया, इसको थोड़ा टफ लगता है ये लोगों को, तो इसकी तैयारी मतलब किस प्रकार से करें? कौन सी बुक, यदि आपको लगे कि आज तक आपने हिंदी के लिए तमाम प्रकार के बुक पढ़े होंगे तो आपका एक कंक्लूजन निकल के आया होगा कि ये बुक सबसे बढ़िया है, अच्छी है, ऑप्शन के लिए भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी।
देखिए पर्यायवाची और विलोम जितने भी मुझे लगता है आरू में है जो शब्द जिसमें प्रयोग किए जाते हैं वो काफ़ी वास्ट हैं। ठीक है, वो एक तो वो दूसरी, मैंने जितनी कंपटीशन को देखा है तो यूपीपीएससी का एक नब्ज है, आपने उसको पहले प्रीवियस पीवाईक्यू पेपर से उठा करके देखने हैं और कम से कम जितनी बार उसमें पूछा गया है जितनी चीज़ों के, उसको तो देख लेना है पूरा। किताबों के लिए गाइड आपके पास बहुत सारी होंगी, मैं ऑथेंटिक किताबों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। जैसे आपके वासुदेव नंदन हो गए, हरदेव बाहरी हो गए, वासुदेव नंदन की किताब बहुत अच्छी है और एक शब्द अर्थ भाषा प्रयोग करके आती है पुस्तक, वो भी इन सब का लिंक मैं आपको बता दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दीजिएगा। ये सारी किताब अच्छी है क्योंकि ये मेरे सामने साक्ष्य है कि मेरे ही एक परिचित ने यूपीपीएससी आयोग में जब प्रश्न के लिए क्लेम किया तो उन्होंने बोला कि हम गाइड को नहीं मानते हैं, आप हमें ऑथेंटिक किताब का दो। तो आप किसी भी गाइड से पढ़ रहे हो, नो डाउट आप बिल्कुल पढ़िए, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल, लेकिन मेरा एक सजेशन है आप इन सब चीज़ों को ऑथेंटिक किताब से एक बार ज़रूर पढ़िए। वो ऑथेंटिक किताब वासुदेव नंदन की हो सकती है, वो पीएन पांडे भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पीएन पांडे भी अच्छी किताब है, उसको एज ए पढ़ने के लिए वो किताब भी पढ़ी जा सकती है। और उसके अलावा गाइड मार्केट में तो बहुत सारी है जिसको आप पढ़ सकते हैं। अच्छा मैम, हिंदी के लिए कुछ याद करने के लिए कुछ ट्रिक वगैरह, कुछ सोल्यूशन वगैरह ऐसा कुछ है क्या? मतलब आपने ऐसा एनालिसिस किया इतने दिन में कुछ? देखिए हिंदी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से बोलते आ रहे हैं, उसका सबसे अच्छा ट्रिक ये होता है कि उसको आप अपने परिवेश से जोड़ करके जितना याद करोगे ना उतना ही वो ज़्यादा अच्छी तैयारी हो पाएगी। और दूसरा मैं हमेशा कहूँगी याद करने के लिए याद करोगे तो नहीं याद होगा, हर चीज़ को उसको अगर आप समझोगे अपने परिवेश से जोड़ो, कोई एक बर्तन है, कोई एक मेज की पर्यायवाची होता है, किसी व्यक्ति की पर्यायवाची, सब तो हमारे आसपास है, हम उसका यूज़ करते रहते हैं। तो उसको अपने दिनचर्या में यूज़ करते हुए आप जितना याद तैयार कर पाएंगे ना, उससे अच्छा ट्रिक कोई रटने के लिए कोई ट्रिक नहीं मिलेगा। उसको आप अपने दिनचर्या में और ढालते जाइए। एक शब्द अगर आपने उठाया तो उसको देखिए, रोशनी उठाई तो रोशनी की पर्यायवाची आपको तुरंत होनी चाहिए दिमाग में, अच्छा ये चीज़ें और होती हैं। कुछ और आप पुस्तक पढ़ रहे हो तो आप उसकी पर्यायवाची आपके दिमाग में आने चाहिए, उसको अपने और बहुत रोचक लगता है। आपके पास शब्द भंडार जितना बढ़ता जाएगा उतना रोचक लगेगा। तो आप उसको कहते ना, एक हमारी गवर्नमेंट की भी स्कीम है ना कि करके सीखो। अब हिंदी जो याद है, खासकर आरओ की जो हिंदी है वो मोस्टली करके सीखने वाली ही है, सीखने वाली है। सबसे अच्छी बात है कि टॉपिक भी कम है आरओ के एग्जाम में, 6 टॉपिक ज्यादा नहीं है और वो सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप अपने लाइफ शेड्यूल और उसमें करके प्रैक्टिस करके लगातार देखते रह सकते हैं। अच्छा मैम, एक चीज ऐसे नॉर्मली जानना चाहेंगे कि हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे 4 ऑप्शन में सेलेक्ट करने के लिए, उसमें भी कुछ ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं क्या हम लोग? देखिए ट्रिक हालांकि अब जो टॉपिक वाइज जो होता है ट्रिक्स में, उसमें यही हो सकता है कि आप एलिमिनेट करने वाली चीज़ ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, एक ऑप्शन जैसे आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है ना, तो आप उसको एलिमिनेशन करो। शायद 1 या 2 में होता है, क्योंकि हमको एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान होता है कि नहीं आ रहा है, कौन सा प्रश्न आ रहा है इसके बजाय आप एलिमिनेट करिए। दूसरा, उसको भी आप यूज करके देखो, जैसे ये लिंग वचन के जितने भी शब्द आते हैं आप अपने हिसाब से उसको यूज करके देखिए, फिर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा क्लियर होगा। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया हमारे लिए। दोस्तों आपको बता दें ये वीडियो करना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सी लड़कियां, अभी कल ही परसों बहुत सी लड़कियां कमेंट कर रही थी सर हम घर में है, तैयारी कैसे करें, क्या है कैसे। तो मैम एक आप सभी लोग के लिए साक्षात इतना बड़ा उदाहरण के रूप में आप सभी लोग सामने आपसे वार्तालाप कर रही हैं, जान भी रही हैं। और मैम का जो चैनल है वहां पे भी आप सभी लोग विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, एक बार फिर से हम बता रहे हैं। मैम मैं भी बात को जरूर कहूंगी कि देखो, ऐसा मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आ रहा है कि मैम हिंदी के लिए कुछ आरओ का कोई बैच चलाइए। तो अगर बहुत सारे लोगों का ऐसा लगेगा या आपकी ज़रूरत है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, सर के वीडियो में कमेंट सेक्शन में भी बताइए, मेरे चैनल में बता सकते हैं। हम जल्दी उसी हिसाब से फिर आरओ का हिंदी का भी एक नया बैच आप लोग के लिए ज़रूर लेकर के आ सकते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत कीमती समय निकाल करके हमारे चैनल के लिए समय दिया है, और भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं।
आपको भी बहुत धन्यवाद आशीष जी, आप बहुत अच्छा काम करें, क्योंकि बच्चों को गाइड करने का काम ये इससे ज़्यादा नेक काम आज के समय कोई, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना वो लैक ऑफ गाइडेंस की है। तो अच्छा गाइडेंस आप सबके पास पहुँचे, जितने भी प्रतियोगी छात्र देख रहे हैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सब जीवन में कुछ अच्छा करें। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे। लगातार आप सभी लोगों को समीक्षा अधिकारी का इसमें ट्रेंड चल रहा है, तो समीक्षा अधिकारी की वीडियो प्लस कुछ ही समय में आप सभी लोगों को हो सकता है मुरादाबाद में जो डीएसपी की ट्रेनिंग चल रही है वहां से जितने भी डिप्टी एसपी की इंटरव्यू प्राप्त हो सकेंगे आप सभी लोगों को प्राप्त करवाएंगे। बने रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अनिवर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।